हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 7 का चैप्टर 1 पादपों में पोषण ये पढ़ेंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन मानिए अगर आपने हमारे इस वीडियो को देख लिया तो आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है स्कूल में पढ़ाने का। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका जो चैप्टर 1 है क्लास 7 का, ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 7 चैप्टर 1 का नाम है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशंस इन प्लांट। ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोषण। सबसे हम पहले पढ़ेंगे पोषण। पोषक क्या होता है? पोषक क्या होता है? पोषक पादपों के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें पोषक बोलते हैं। यानी वो घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, अनुरक्षण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें हम पोषक बोलते हैं। और आपने कक्षा 6 में पढ़ा है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं प्यारे बच्चों, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। वो सब पोषक ही हैं और वो हमारे शरीर की वृद्धि में, रक्षा में, अनुरक्षण में और स्वास्थ्य को सही करने में सहायक होते हैं। उसके बाद में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं पोषण। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है? पोषण सजीवों के द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसको उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सजीव क्या करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे और उसको उपयोग करेंगे जिस विधि के द्वारा, उस विधि को पोषण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं पोषण के आधार पर जीवों के प्रकार। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली हम पोषण के आधार पर 2 प्रकार के जीव पढ़ते हैं। नंबर 1 है इसमें स्वपोषी। नंबर 1 होता है इसमें स्वपोषी और उसके बाद में नंबर 2 आता है विषमपोषी। स्वपोषी की बात करते हैं। सबसे पहले स्वपोषी, स्व यानी अपना, पोष यानी भोजन, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषी बोलते हैं। तो इसमें हमने लिखा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तथा किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अब प्यारे बच्चों आप बताओ ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपना भोजन बनाते हैं? तो एक तो हरे पेड़ पौधे हैं और एक नील हरित शैवाल है, ये स्वपोषी होते हैं। उसके बाद में आगे आता है विषमपोषी। उसके बाद में आगे आता है विषमपोषी। तो विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, ऐसे कहलाएंगे विषमपोषी, है ना। तो दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। तो ये विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों के प्रकार। ये भी हम इसी के अंदर देख लेते हैं। भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीवों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे इसके अंदर। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं शाकाहारी जीव। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं शाकाहारी। ठीक है ना। शाकाहारी क्या होते हैं? यानी ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जीव कहते हैं। यानी पेड़ पौधों को खाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें बोलते हैं शाकाहारी जीव। उदाहरण के लिए उसका उदाहरण हो जाएगा गाय, बकरी, हिरण, ये सभी शाकाहारी जीव होते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मांसाहारी, कार्निवर्स यानी मांसाहारी। ठीक है ना। तो मांसाहारी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को मारकर भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसे जीव जो मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। जैसे शेर क्या करता है? मांस खाता है। ठीक है ना। लोमड़ी, ये भी क्या है? मांसाहारी जीव होते हैं। उसके बाद में अगला आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में सभी आ जाएंगे, यानी ऐसा जीव जो मांस भी खाएगा और पेड़ पौधों से भी भोजन प्राप्त करेगा, वो होगा सर्वाहारी। तो जैसे इसका मेरे बारे में क्या लिखा है? इसके बारे में लिखा है कि ऐसे जीव जो पेड़ पौधों से भी और मांस से भी भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को सर्वाहारी जीव कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली। कुत्ता होता है रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। बिल्ली होती है रोटी भी खाती है और मांस भी खाती है। तो ये सर्वाहारी जीव हो जाते हैं। उसके बाद में अगला आता है मित्रजीवी। मित्रजीवी कौन से होंगे? मित्रजीवी ऐसे जीव
मृतजीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कोई गाय मर जाती है, कोई कुत्ता मर जाता है, तो कुछ दिनों के बाद में वो जहाँ पर गिरा रहता है वहीं पर ही वो मिट्टी बन जाता है। वो मिट्टी क्यों बन जाता है? क्योंकि उसको मृतजीवी खा जाते हैं, है ना। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे मिट्टी में बदलने का कार्य करते हैं, वो होते हैं मृतजीवी। उसके उदाहरण की बात करें तो मृतजीवी के जो उदाहरण होते हैं वो होता है कवक और फफूंद। उसके बाद में आता है परजीवी। परजीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परजीवी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परजीवी क्या होता है? परजीवी परजीवी होते हैं कि ऐसे जीव जो किसी जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। और इसका उदाहरण है जूं, खटमल, अमरबेल, ये सभी परजीवी होते हैं। जैसे जूं होती है वो हमारे सर पर रहती है, तो हमको मारे बिना हमसे भोजन प्राप्त करती है, यानी हमारे शरीर के बाहर रहती है। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक फीताकृमि होता है, वो हमारे शरीर के अंदर रहता है, लेकिन हमको पूर्ण रूप से मारता नहीं है, लेकिन हमारे शरीर से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास जल्द लेके आएंगे आपके लिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।